गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में डायरेक्ट लेबर में हम लोगों ने मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट प्लान करा था। उस पर मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, आपने कल किया होगा होमवर्क में, एक बार चेक कर दें। पेज नंबर है 6 निकाल लो भाई। पेज नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कर पढ़ो एक बार जरा हमारे पास। क्या था हमको? कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ A, B and C under straight piece rate system and Merrick multiple piece rate system. नॉर्मल रेट पर आवर 5 रुपये 40 पैसे, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 1 मिनट। आउटपुट प्रोड्यूस पर डे इज एज फॉलोज। वर्कर है 390 बनाता है, वर्कर बी 450 और वर्कर सी 600 यूनिट बनाता है। वर्किंग आवर पर डे 8 दे रखे हैं। तो स्ट्रेट पीस रेट लगाएंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 67। पढ़ो यार एक बार, क्या कह रहा है चेक करो। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 1 मिनट दे रखा है। तो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 1 मिनट। तो स्टैंडर्ड आउटपुट इन 1 आवर कितनी होगी बताओ जी? 60 मिनट होती है 1 घंटे में और 1 मिनट पर यूनिट लग रही है, तो 60 यूनिट हो गई। स्टैंडर्ड आउटपुट इन 8 आवर्स, 8 घंटे 60 यूनिट पर आवर, 480। नॉर्मल वेज रेट पर यूनिट, नॉर्मल वेज रेट पर यूनिट 5 रुपये 40 पैसे डिवाइडेड बाय 60 यूनिट। तो 5 रुपये 40 पैसे डिवाइडेड बाय 60 यूनिट। 1 मिनट में कैलकुलेटर ले आऊं थोड़ा। तो देखिए फिर हमारे पास एक बार देखो, स्टैंडर्ड टाइम क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ रहे थे हम। स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर 1 यूनिट बनेगी, तो 60 मिनट के अंदर 60 यूनिट बनेगी। 60 मिनट अगर 8 घंटे में बनती है, नहीं 60 यूनिट अगर 1 घंटे में बन रही तो 8 घंटे में 480। नॉर्मल वेज रेट पर यूनिट कितना होगा? 5 रुपये 40 पैसे था 1 घंटे का, और 1 घंटे में 60 यूनिट बनती है, तो 1 यूनिट का रेट हो गया 0.009। अब हमें इसमें एफिशिएंसी बतानी है किस किस की। वर्कर कौन कौन है? वर्कर ए है, बी है और सी है। एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी निकलेगी हमारी कैसे? हमारे पास वर्कर ए ने 390 यूनिट बनाई है, 390 बनाई है, 480 बना सकता था, इससे एफिशिएंसी निकल जाएगी। और वर्कर बी ने 450 यूनिट बनाई है, 480 बना सकता था, इससे बी की एफिशिएंसी आ गई। फिर उसके बाद वर्कर सी की बारी आई,
वर्कर सी ने तो कमाल कर दिया, 600 यूनिट बनाई, 480 बनानी थी, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। 390 बनाई है ए ने, 390 ए ने बनाई, डिवाइडेड बाय 480, 81.25। वर्कर बी ने 450 डिवाइडेड बाय 480, 93.7। सी ने 600 यूनिट बनाई, डिवाइडेड बाय 480, 125%। याद करो मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट प्लान क्या बोलता था? मैरिक पीस रेट प्लान में क्या बोला? बोलिए, मैरिक पीस रेट क्या बोलता था? याद करो। मैरिक हमें बोलता था कि अगर हमारी एफिशिएंसी 83% से कम है तो हमको नॉर्मल वेजेस, और 83% से ज़्यादा अप टू 100% तक है तो 110%, और 100% से ऊपर है तो हम लोग 120 या 130% कुछ भी दे सकते हैं। तो ये हम लोगों ने डिस्कशन करी थी। तो एक बार देखो, यहाँ पर 83% से कम है तो नॉर्मल वेजेस मिलेगी, वेज रेट पर यूनिट। पॉइंट 09 ही मिलेगी, यहाँ पॉइंट नहीं, इसका 110% मिलेगी, यहाँ हम इसका 130% देंगे। तो ये तो हमारे पास यही रहेगा रेट। इसने 390 यूनिट बनाई थी, इतने पैसे इसको मिलेंगे, इसका रेट हो जाएगा 0.90 का 110%, ये आ गया 0.009, 450 यूनिट बनाई, इसका हो गया 0.09 का 130%, 0.0117, इसका 600 से निकालें तो 0.09 इंटू 390, 35 रुपये 10 पैसे, 0.099 इंटू 450, 44 रुपये 50 पैसे, 55 पैसे। यहाँ पर 0.117 इंटू 600 यूनिट, 70 रुपये 20 पैसे, तो ये पैसे मिलेंगे। बात करते हैं हम स्ट्रेट पीस रेट प्लान। स्ट्रेट पीस रेट प्लान, जितनी यूनिट बनाई उतने पैसे मिलेंगे। 390 यूनिट बनाइए, 0.09 के हिसाब से पैसे मिलेंगे, 35 रुपये 10 पैसे। यहाँ कोई बोनस नहीं, जितनी यूनिट बनाई उतने पैसे नॉर्मल के हिसाब से। 0.09, 600 यूनिट बनाई 0.09, तो हमारे पास 450 इंटू में 0.09, 40 रुपये 50 पैसे, 600 रुपये इंटू में 0.09, 54 रुपये। तो ये पैसे इनको स्ट्रेट पीस रेट के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो जल्दी से इसकी नोटिंग करें, फिर हम अगला बोनस प्लान पढ़ेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे। जल्दी से इसकी नोटिंग करें, फिर हम अगला तीसरे प्लान पढ़ेंगे। जल्दी करें नोटिंग, नोटिंग में देरी नहीं।
जल्दी से नोटिंग कर लें, फिर हम अगला बोनस प्लान पढ़ेंगे। चलिए आगे अगला देखें हमारे पास नेक्स्ट बोनस प्लान डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट बोनस प्लान है, ये नोटिंग इसकी भेजी हुई है मैंने आपको। अगला बोनस प्लान देखिए हमारे पास, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगला बोनस प्लान है गैंट बोनस प्लान। ये गैंट बोनस प्लान बोलता है हमारे पास अगर वर्कर की एफिशिएंसी लेस देन 100% है, मतलब वर्कर की आउटपुट लेस देन स्टैंडर्ड है, तो हम उसे नॉर्मल वेजेस देंगे। लेस देन स्टैंडर्ड मतलब अगर एक वर्कर एक दिन में 100 यूनिट बना सकता है, अगर वो 100 से कम बनाएगा तो हम उसे नॉर्मल टाइम वेजेस देंगे। और अगर वो 100 पूरी बना देगा तो 120% मतलब 100% पैसा मिलेगा, 20% बोनस मिलेगा। और अगर मोर देन 100% बनाएगा, एफिशिएंसी मोर देन 100% है, तो हाई पीस रेट देंगे। तो हम लोग एक देखे पढ़े थ्योरी में, इफ आउटपुट इज लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब एफिशिएंसी इज लेस देन 100%, in such cases normal time wages will be given to the worker। ठीक है भाई। if output is equal to standard output, standard मतलब up to 100 at 100%, तो हम लोग नॉर्मल वेजेस प्लस 120% देंगे, मतलब नॉर्मल वेजेस प्लस 20%। if output is more than standard output, अगर आउटपुट इज मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट है तो हाई पीस रेट विल बी गिवन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। कहता है इन फैक्ट्री स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर कंप्लीटिंग अ गिवन टास्क 50 यूनिट्स इन 8 आवर्स। 8 घंटे के अंदर हम 50 यूनिट बना सकते हैं। गारंटेड टाइम वेजेस 20 रुपये पर आवर, हम लोग टाइम वेजेस 20 रुपये पर आवर दे रहे हैं। इफ टास्क इज कंप्लीटेड लेस देन स्टैंडर्ड टाइम मतलब स्टैंडर्ड टाइम से कम में कर दिया, एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा हुई, तो हम 4 रुपये पर यूनिट देंगे। कैलकुलेट द वेजेस ऑफ वर्कर अंडर गैंट सिस्टम इफ ही कंप्लीट द टास्क इन 10 आवर्स, 8 आवर्स और 6 आवर्स। तो हम लोग करते हैं इसके बाद इमर्सन बोनस प्लान। बस आज ये चैप्टर हमारा
और ले लो। क्वेश्चन नंबर है भाई 25। क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 67। पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन और तीसरी सिचुएशन। इसने कहा भैया, इसने एक काम को करने में 8 घंटे में जो काम हो सकता था 10 घंटे लगा दिए, एफिशिएंसी निकाल लो। 8 घंटे डिवाइडेड बाय 10 घंटे 80%। 8 घंटे के काम को 8 घंटे में करा, 100%। 8 घंटे के काम को 6 घंटे में निपटा दिया। निकाल लो इसे। 8 hours divided by 6, 133.33। नॉर्मल वेजेस देखो, यहाँ नॉर्मल वेजेस मिलेगी, तो नॉर्मल वेजेस कितनी मिलेगी यहाँ पर हम उसे 8 घंटे के कितने पैसे दे रहे थे? 8 घंटे के कितने पैसे दे रहे थे भाई? 20 रुपए पर आवर दे रहे थे। तो 20 रुपए पर आवर के हिसाब से इसने 10 घंटे काम करा, यहाँ 20 रुपए पर आवर मिलेगा। यहाँ पर 120% मिलेगा। 20 रुपए का 20% एक्स्ट्रा, 24 रुपए। यहाँ हाई पीस रेट मिलेगा 4 रुपए पर यूनिट। पढ़कर देखो, 4 रुपए पर यूनिट। यहाँ वेजेस निकाल लो। 20 रुपए पर आवर है, 10 घंटे काम करा, 20 रुपए पर आवर के हिसाब से 200 रुपए आ गए। यहाँ इसने 8 घंटे काम करा, 24 रुपए के हिसाब से पैसा निकाला। यहाँ इसने हाई पीस रेट मिलेगा, 50 यूनिट बनाई थी, यूनिट के हिसाब से पैसे मिलेंगे 4 रुपए, तो यहाँ इसे 200 रुपए मिलेंगे। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 8 × 24 192 रुपीज मिलेंगे। इसने और भी कुछ पूछा था क्या? पर आवर भी पूछा है क्या? इसने पर आवर भी पूछा है। इफेक्टिव वेज रेट पर आवर, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। तो 200 रुपए दिए, 10 घंटे के, 1 घंटे के कितने रुपए आए? 20 रुपए। इसने 192 रुपीज दिए, 8 घंटे के, 1 घंटे के कितने आए? 24 रुपए। इसने 200 रुपए दिए, 6 घंटे के दिए, तो निकाल लो 200 रुपए डिवाइडेड बाय 6, 33.3। ठीक है, जल्दी से कॉपी करें, फिर हम अगला इमर्शन बोनस प्लान की बात करेंगे। जल्दी कॉपी करें। फिर इमर्शन पर चलेंगे हम, इमर्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे।
जल्दी नोटिंग करें, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया होगा नोटिंग। अब हम इमर्सन बोनस प्लान की बात करते हैं। इमर्सन बोनस प्लान क्या बोलता है, देखिए ये रहा। इमर्सन बोनस प्लान बोलता है अगर आपकी एफिशिएंसी 66 2/3% से कम है तो आप वर्कर को नॉर्मल वेजेस देंगे, और अगर आपकी एफिशिएंसी 66 2/3% से ज्यादा और अप टू 100% तक है तो नॉर्मल टाइम वेजेस प्लस बोनस 0.01% से 20% तक बोनस मिल जाएगा, मतलब 120% ही हो गया टोटल वेजेस। यहां पर अगर एफिशिएंसी मोर देन 100% है तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा 120%। 120% ऑफ नॉर्मल टाइम वेजेस प्लस 100% से जितनी ऊपर एफिशिएंसी होगी हर 1% पर 1% बोनस मिलेगा। देखो, लेस देन 66 2/3% नॉर्मल वेजेस, मोर देन 66 2/3% अप टू 100% नॉर्मल टाइम वेजेस प्लस बोनस 0.01% से 20% तक। मोर देन 100% है तो 120% ऑफ नॉर्मल टाइम वेजेस प्लस एक्स्ट्रा बोनस 1% फॉर एवरी 1% एडिशनल एफिशिएंसी ओवर 100%। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 करते हैं, उसके बाद हमको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास लेबर टर्नओवर रह गया बस, और हमारा ये चैप्टर खत्म। मेरा कॉस्टिंग का सिलेबस पहले ही खत्म हो चुका है। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन करा था उन लोगों का बैकअप के लिए क्लास चल रही है। इस बैकअप में भी लेबर का चैप्टर मैंने पूरा आज कवर करा दूंगा। इसके बाद लास्ट नॉट द लीस्ट एक चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग और है, जो कुछ बच्चों का रह रहा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, वो भी मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन 26 क्या बोलता है? बोलता है भाई पेज नंबर 68 पे क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बोनस and earning efficiency system, नहीं, earning under immersion efficiency system, standard working hours 8 hour per day, standard output 5, daily wage rate 50। वर्कर A 25 यूनिट बनाता है, B 40 बना रहा है और C जो है 45 यूनिट बना रहा है। तो हमारे पास एक बार देखो, स्टैंडर्ड आउटपुट पर स्टैंडर्ड आउटपुट पर आर 5 यूनिट है। तो स्टैंडर्ड
600 output in 8 hours. फाइव यूनिट इंटू हमारे पास 8 आवर्स 40 यूनिट हो। अब हमारे पास 3 वर्कर है, वर्कर ए है, बी है और सी। हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए ने कितनी यूनिट बनाई है? 25 यूनिट बनाई है। बना कितनी सकता था? 40। एफिशिएंसी बोलो। इसने बनाई है 40 यूनिट, बना कितनी सकता था? 40। और इसने कितनी यूनिट बनाई है? 45, बना कितनी सकता था? 40। एफिशिएंसी निकालो। तो 25 डिवाइडेड बाय 40, 62.5%, 100%। 45 डिवाइडेड बाय 40, 112.5%। अब यहां पर देखिए एफिशिएंसी जो है 66/3% से कम है, तो नॉर्मल टाइम वेजेस मिलेंगे। और नॉर्मल हम लोग 8 घंटे के 50 रुपए देते हैं। नॉर्मल हम 8 घंटे के कितने पैसे देते हैं? 50 रुपए। तो भैया वेजेस इसको 8 घंटे की मिलेगी 50 रुपीज। इसकी एफिशिएंसी 100% है, तो नॉर्मल टाइम वेजेस 50 रुपए तो मिलेंगे। 50 रुपए पे बोनस भी मिलेगा। इसने 0.0 से 20% तक दे रखा है। मैं मैक्सिमम ले लेता हूं 20% बोनस, तो मतलब इससे 60 रुपीज मिलेंगे। ये हो गया ना 50 रुपए का 120% हो गया सीधे सीधा। 100% नॉर्मल वेजेस, 20% बोनस। यहां पर 112% है, तो 50 रुपए का 120% तो मिलना ही है भाई। जो यहां मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, प्लस 100% से ऊपर कितनी एफिशिएंसी है? 100% से ऊपर कितनी एफिशिएंसी है? 12.5%। तो 50 रुपए का 12.5%, तो हमारे पास 60 तो है ही। 50 रुपए का 12.5% हमारे पास आ गया प्लस 60, 66 रुपीज 25, 66.25, 66 रुपए 25 पैसे ये मिलेगा। तो वर्कर ए को 8 घंटे के 50 रुपए, वर्कर बी को 50 रुपए तो मिलेंगे ही, 50 रुपए का 20% बोनस। और 100% से ज्यादा एफिशिएंसी है, तो 120% तो मिलना ही है। 120% तो मिलना ही है, लेकिन हमारी एफिशिएंसी 100% से ज्यादा है, तो 12.5% ज्यादा है। हर 1% एफिशिएंसी के लिए 1% बोनस, तो 50 रुपए के लिए कितना? 12.5% बोनस। तो ये हमसे इसने पूछा था, हमने ये निकाल दिया। अब हम आगे चलेंगे, आप इसे जल्दी से कॉपी करो, फिर हम अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरेटिकल है पहला, तो ग्रुप इंसेंटिव स्कीम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लेबर टर्नओवर रेट और चैप्टर हमारा होगा, फिर उसके बाद चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। चलो पहले से कॉपी करो, फिर मैं आगे करूँगा, देख लो जल्दी से। ये था इमर्सन बोनस प्लान। अब हम आगे चलेंगे ग्रुप इंसेंटिव स्कीम के बारे में। इसकी नोटिंग कर लें आप। चैप्टर हमारा 100% ओवर हो गया, बस 1-2 टॉपिक बचे हैं, वो भी हम कर रहे हैं अभी।
हम लोग ग्रुप इंसेंटिव स्कीम के बारे में बात करें। ग्रुप इंसेंटिव स्कीम देखो भाई, ग्रुप इंसेंटिव स्कीम क्या होती है? कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ग्रुप को देते हैं। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 पीपल काम करते हैं, 100 पीपल की हमने 10 वो बना दिए, 100 वर्कर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या करा, 100 वर्कर के अलग अलग 1 से लेकर 10 तक बैचेस बनाकर तैयार कर दिए। एक में 1 से 10 तक वर्कर आ गए, फिर एक में 11 से 20 तक वर्कर आ गए, और फिर इसी तरीके से 21 से 30 तक आ गए, और सो ऑन, लास्ट में हमारे पास 91 से 100 तक आ गए। इन सब 10 लोगों के ग्रुप के अंदर हम लोग एक टीम लीडर अपॉइंट कर देंगे। वो एक टीम लीडर, ये एक टीम लीडर है, इसके अंदर 9 वर्कर काम करेंगे, ये अकेला खुद है। इसी तरीके से अगला टीम लीडर, इसके अंदर भी 9 वर्कर काम करेंगे। इसी तरीके से 90, ये जो लास्ट होगा हमारा, इसमें भी 9 वर्कर होंगे और एक ये टीम लीडर होगा। तो हमारे पास इस तरीके से हम लोग टीम क्रिएट करते हैं और टीम लीडर बना देंगे। एक टीम के अंदर एक व्यक्ति तो टीम लीडर हो गया, बाकी 9 उसके अंडर काम करेंगे। इस तरीके से हमने 100 लोगों की 10 टीम बना दी, और इन 10 टीम को मोटिवेट करने के लिए हमने बोला जो भी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी हम उसे ग्रुप इंसेंटिव देंगे। तो ग्रुप इंसेंटिव देने से क्या होगा, सारी की सारी टीम अच्छा काम करेगी। हालांकि बोनस किसी एक टीम को देना है, लेकिन आउटपुट सबकी बेटर आएगी। ठीक, सब लोग अपनी 100% एफिशिएंसी लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद भी करेगा। जैसे एक स्किल्ड है, एक अनस्किल्ड है, तो जो अनस्किल्ड व्यक्ति है उसका काम ठीक नहीं हो पा रहा, तो स्किल्ड व्यक्ति उसकी मदद करेगा सही यूनिट बनाने में, क्योंकि अगर वो लूज करेगा तो उसके कारण उसके ऊपर भी दिक्कत आएगी। तो ग्रुप इंसेंटिव स्कीम इसी तरीके से बात करते हैं। आओ पढ़ते हैं। इसकी थ्योरी मैंने आपको सेंड करी हुई है। ग्रुप इंसेंटिव स्कीम वेयर द वर्क और जॉब टू बी डन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रुप वर्कर। A group incentive may become payable to the worker of different classes and category. Group incentive scheme, different classes and category. Group incentive scheme will be distributed among the worker in the proportion of efforts contributed by different classes of worker in completion of job or work. This proportion may be pre-decided in hand, or it will be distributed in the proportion of wages of the on the job. तो ये पहले से डिसाइड हो, ठीक है। तो हमारे पास ग्रुप इंसेंटिव स्कीम के अंदर हमने देखा कि हम इनकी तनख्वाह को बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस के बेसिस पे बांट सकते हैं, या वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि जो टीम जीती है, जिन्होंने भी वो बोनस मिला है, वो किस तरीके से आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप बोनस स्कीम पढ़ो। पहला ऑब्जेक्टिव, टू क्रिएट कलेक्टिव इंटरेस्ट एंड टीम स्पिरिट अमंग वर्कर। ठीक है, हम लोग कलेक्टिव इंटरेस्ट, सब मिलकर काम करेंगे और टीम स्पिरिट आ जाएगी वर्कर में। टू क्रिएट द इंटरेस्ट अमंग सुपरवाइजर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। सुपरवाइजर के अंदर भी एक हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा कि वो अपनी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगे और काम करवाएंगे। टू रिड्यूस वेस्ट इन मटेरियल एंड आइडियल टाइम। मान लो एक स्किल्ड वर्कर है,
और अनस्किल्ड वर्कर है। अनस्किल्ड वर्कर जो है चीज़ें खराब कर कर बनाएगा, जो स्किल्ड वर्कर है वो यूनिट जल्दी बनाने के बाद अनस्किल्ड की मदद करेगा, अपने आइडियल टाइम को यूज करेगा और वेस्ट होने से बचाएगा मटेरियल को। टू अचीव आउटपुट ऑप्टिमम आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट, सही बात। बोनस किसी एक टीम को मिल रहा है लेकिन परफॉर्म सारी की सारी 10 टीमें अच्छा करेंगी। कहता आगे, टू इंकरेज इंडिविजुअल मेंबर ऑफ टीम वेयर द आउटपुट ऑफ टीम इज काउंटेड, यहाँ पर हर मेंबर को इंकरेज किया जाएगा यूनिट बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हर किसी की यूनिट को काउंट किया जाएगा, उसके बेसिस पर बोनस मिलेगा। अब हम आगे चल रहे हैं। हम लोग आगे चल रहे हैं, इस चैप्टर का लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। लेबर टर्नओवर रेट, देखो लेबर टर्नओवर क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर काम कर रहा है वो कभी ना कभी उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाएगा। वो किन किन कारणों से छोड़कर जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ अवॉइडेबल कॉजेज होते हैं, कुछ अनअवॉइडेबल कॉजेज होते हैं, लेकिन वर्कर का छोड़कर जाना और उसके बदले नए वर्कर का आ जाना, तो चेंज इन वर्कफोर्स, चेंज इज लेबर वर्कफोर्स, उसको हम लोग लेबर टर्नओवर रेट बोलेंगे। वर्कर आएंगे, वर्कर जाएंगे, वर्कर के आने और जाने के रेट को जो हम लोग कंप्यूट करते हैं उसे लेबर टर्नओवर रेट बोलते हैं। और लेबर टर्नओवर रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि खुद सोचो जब हमारे पास लेबर आता है, हम लेबर को पूरी ट्रेनिंग देकर तैयार करते हैं, वो एफिशिएंट हो जाता है काम करने में। काम जब वो कर लेता है उसके बाद सीख जाता है, और लेबर किसी भी कारण से उस जगह को छोड़कर चला जाता है, एफिशिएंट लेबर, तो हमारे पास हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। वर्कर तो नए आ जाएंगे लेकिन नए वर्कर आएंगे, उनकी ट्रेनिंग पर ठीक है सारे पैसे दोबारा खर्च होंगे और उनको ट्रेंड किया जाएगा, उस समय एफिशिएंसी कम आएगी। तो ट्रेंड वर्कर का जाना हमारे लिए दिक्कत की बात है, तो लेबर टर्नओवर रेट कम से कम होना चाहिए। लेबर टर्नओवर रेट वहां ज्यादा पाया जाता है जहां पर हमारे पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, जहां पर सीजनली लेबर एम्प्लॉयड होते हैं, वहां लेबर टर्नओवर रेट ज्यादा होता है। आओ पढ़ते हैं थ्योरी, ये थ्योरी में भी आ सकता है, आपको पढ़ो। वर्कर ज्वाइन इन द कंसर्न, some of them shift from that concern to other concern for variety of reasons. Shift हो रहे, the shifting of worker is termed as labor turnover rate. Worker may leave the job when he find better job. उसे जॉब अच्छी मिल गई, increase wages, ज्यादा तनख्वाह की मिल गई, better environment, better promotion मिल गया, और हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई, जॉब ऑफ हिज चॉइस मिल गई, जॉब उसके घर के पास मिल गई, कोई भी रीजन हो सकता है। लेबर टर्नओवर रेट कैन बी कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग मेथड्स। हमारे पास सेपरेशन मेथड बोला, सेपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। सेपरेशन रेट, दूसरा डिस्कस करेंगे रिप्लेसमेंट रेट, देखेंगे फ्लक्स रेट, ठीक है, और असर्शन मेथड जो भी है देखेंगे। कहता है सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट, असर्शन और फ्लक्स मेथड। हमारे पास बोलता है लेबर टर्नओवर रेट इज हायर इन केस सीजनली लेबर एम्प्लॉयड। अगर सीजनली लेबर एम्प्लॉयड है तो हम लोग
उसको डिस्कशन करके चलते हैं कि हमारे पास वहां लेबर टर्नओवर रेट हायर होगा। सेपरेशन मेथड प्लीज ध्यान देना। सेपरेशन का मतलब होता है कुछ वर्कर हमें छोड़कर चले गए, कुछ वर्कर हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चले गए, कुछ लोगों को हमने हटा दिया किसी भी कारण से। मान लो 20 लोग हमें छोड़कर गए, 5 हमने हटा दिए, तो 25 लोग छोड़कर चले गए। तो सेपरेशन रेट हम बोलते हैं हमारे पास नंबर ऑफ सेपरेशन जितने भी हैं डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू मैन। फिर रिप्लेसमेंट रेट की बात करते हैं। मान लो हमारे पास कुछ वर्कर थे, 30 वर्कर थे, 30 वर्कर में से 10 वर्कर छोड़कर चले गए, 10 छोड़कर चले गए, हमने 15 को अपॉइंट कर लिया, तो 10 तो उनके बदले ही आ गए जो छोड़कर गए थे, 5 नई एम्प्लॉयमेंट आ गई। तो रिप्लेसमेंट का मतलब उनको रिप्लेस करेगा जो छोड़कर गए। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। ठीक, फिर फ्लस्क की बात करेंगे। फ्लस्क दोनों का लेगा, बोलेगा नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। और करके भी नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ असर्शन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ इंटू में 100 पढ़ते हैं। और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर क्या होता है ये भी लिख देता हूं। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर वैसे पहले पैसा लग गया होगा आपको। ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर। सारी नोटिंग आपके पास है तो मैं रफली लिख रहा हूं। कहता है सेपरेशन इंक्लूड द नंबर ऑफ वर्कर हु आर डिस्चार्ज हु लीव्स द कंसर्न, कुछ छोड़कर चले गए, प्लस द नंबर हु आर डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर, कुछ एम्प्लॉयर ने हटा दिए। तो सेपरेशन रेट निकलेगा नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। ये इसका फॉर्मूला। रिप्लेसमेंट, it is the replacement of worker in place of those who left the concern. When some worker left the concern, other are appointed in their place. कुछ छोड़कर गए, उनके बदले हमने रख लिए। तो नंबर ऑफ हमारे पास रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। अगला असर्शन मेथड है। असर्शन भी हम डिस्कस करते हैं। असर्शन मैंने लिखा नहीं है तो हम असर्शन भी डिस्कस करते हैं। असर्शन मेथड थर्ड ही कर लेते, थर्ड दे रखा है, इसे फोर्थ कर लेते। असर्शन मेथड के बारे में बोलता है कि हमारे पास असर्शन के अंदर हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि कितने वर्कर हमारे रिप्लेस के आए और कितने वर्कर हमारे नंबर ऑफ असर्शन। तो असर्शन रेट क्या बोलता है? नंबर ऑफ असर्शन। नंबर ऑफ असर्शन का मतलब होता है न्यू एम्प्लॉयमेंट प्लस रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। इनटू में 100 पढ़ो। इट मीन्स टू द असेस द वर्कर मे असेस टू द कंसर्न फॉर जॉब इन प्लेस ऑफ वर्कर सेपरेटेड for that new position will be created। assertion include total recruitment। इसमें हमारे पास number of assertion मतलब न्यू रिक्रूटमेंट आएगी, अदरवाइज देन रिप्लेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है? न्यू एम्प्लॉयमेंट
न्यू एम्प्लॉयमेंट अदरवाइज देन रिप्लेसमेंट, अदरवाइज देन रिप्लेसमेंट। ठीक है, कहता है हमारे पास फ्लस्ट मेथड, हमारे पास फ्लस्ट मेथड में 2 अप्रोच होती है। अप्रोच नंबर 1 ये हमने डिस्कस कर ली, ठीक है भाई। दूसरी अप्रोच हमने ये डिस्कस कर ली। कहता अप्रोच नंबर 1 बोलती है नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। दूसरा अप्रोच नंबर 2 नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ असेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। इसके बाद भी थ्योरेटिकल है, ये पूरा कवर कर लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे। लेबर टर्नओवर के कुछ कॉजेज होते हैं, कुछ अवॉइडेबल कॉजेज, कुछ अनअवॉइडेबल कॉजेज। अवॉइडेबल कॉजेज का मतलब ये है कि हम लोग वर्कर को रोक सकते हैं, हम लोग वर्कर की बात मान ले तो वो रुक जाएगा। अवॉइडेबल कॉजेज, हमने बोला वर्कर को भाई तो क्यों छोड़कर जा रहा है, बोल रहा है मुझे कम तनख्वाह और अलाउंस मिल रही है, कोई बात नहीं हम तेरी तनख्वाह बढ़ा देते हैं, तो वो रुक जाएगा। अनहैप्पी रिलेशन विद कोवर्कर एंड सुपरवाइजर, हमने बोला भाई क्यों जा रहा है, बोलता है कि ये जो सुपरवाइजर है बहुत बेकार है, मैं इसके अंदर काम नहीं करना चाहता, बल्कि बाहर निकल कर तो मैं इसकी बहुत पिटाई करने वाला हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक मैं यहाँ रहूँगा कुछ कर ना पाऊंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज करवा देंगे। अनसेटिस्फैक्ट्री वर्किंग कंडीशन, उसके लिए वर्किंग कंडीशन जो कुछ सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो सेटिस्फैक्ट्री बनाओ। ट्रेड यूनियन राइवलरी, हम लोग ट्रेड यूनियन की बात नहीं मानते। ट्रेड यूनियन ने बोला है कि 7 दिन के अंदर 1 दिन की छुट्टी देना जरूरी है हफ्ते में, हम 7 दिन काम करवाएंगे तो वर्कर भाग जाएगा, तो हम लोगों को उसको छुट्टी देनी पड़ेगी। हमने बोला क्यों जा रहा है, बोल रहा है लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, तो ये फैसिलिटी दे दोगे तो वो रुक जाएगा। इनएडिक्वेट जॉब सिक्योरिटी एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, हमने बोला क्यों जा रहा है, बोलता है आपकी जॉब में जॉब सिक्योरिटी नहीं है और कोई रिटायरमेंट के टाइम पर बेनिफिट नहीं मिलने वाले। अनअवॉइडेबल कॉजेज क्या है, अनअवॉइडेबल कॉजेज है डेथ और एक्सीडेंट, कोई मर गया या एक्सीडेंट हो गया तो जॉब पर नहीं आया। इलनेस और एक्सीडेंट, बीमार हो गया, कोई हमारे पास डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो गई उसकी। डिस्चार्ज ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। सीजनल नेचर बिजनेस, भाई साहब हमारे पास अब ऊन बनाने की फैक्ट्री के अंदर वर्कर हट जाएंगे, वो आइसक्रीम की फैक्ट्री में चले जाएंगे गर्मियों में। सीजनल नेचर ऑफ चेंज इन प्लांट लोकेशन, पहले हम लोग दिल्ली में काम कर रहे थे, अब हमारा प्लांट भागलपुर जा रहा है तो हम नहीं जाना चाहते। पर्सनल डिसलाइक ऑफ जॉब एंड एनवायरनमेंट, ठीक। मैरिज इन केस ऑफ वुमेन वर्कर, वुमेन वर्कर के केस के अंदर उनकी जॉब उसके इन लॉ छुड़वा देते हैं, तो ये भी एक रीजन है जो कि अनअवॉइडेबल है। चेंज फॉर बेटरमेंट, कोई जॉब छोड़कर जा रहा है बेटरमेंट के लिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद 3 करेंगे। पेज नंबर 68 क्वेश्चन नंबर पढ़ो भाई। इसकी थ्योरी, लेबर टर्नओवर की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रोवाइडेड टू यू फाइंड आउट द लेबर टर्नओवर, फ्लक्स रेट, रिप्लेसमेंट रेट, और ये सब लगाकर निकालना। तो हम कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात क्या हमारे पास, हमने सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, हम ये कर देंगे। इसने बोला है कि नंबर ऑफ वर्कर बिगिनिंग में 500 थे, क्लोजिंग में 600 थे, ओके। ड्यूरिंग द मंथ 5 वर्कर छोड़कर गए, 20 को हमने निकाल दिया, तो टोटल कितने लोग गए, 25। कितने लोग गए भैया, 25। 20 + 5 25 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितने थे, 500 ओपनिंग में थे, 600 क्लोजिंग में थे, डिवाइड कर दो 2 से इंटू 100। अगली बात आई रिप्लेसमेंट की, कहता है इसका रेट निकाल लेते हैं पहले। हमारे पास 25 डिवाइड बाय 550, 25 डिवाइडेड बाय 550, 4.54%। अगली बात आती है कि भाई 75 वर्कर वर रिक्रूटेड, 75 लोग हमने नए रख लिए, जिसमें से 10 वर्कर हमने
रखे इन द वैकेंसी ऑफ दोज लिविंग, मतलब रिप्लेसमेंट सिर्फ 10 का ही है। तो रिप्लेसमेंट कितने वर्कर हुए? 10, 75 में से सिर्फ 10 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 550। निकाल लो रेट, 10 डिवाइडेड बाय 10 रिप्लेस हुए 550, 1.82। भाई उसने 75 लोग रखे, 75 में से 10 पुराने रखे हैं, बाकी 65 उसने क्या करा होगा? एक्सपेंशन के लिए रखे होंगे। आगे हमको फ्लस्क की बात करता है। फ्लस्क में 2 मेथड थे, एक तो था नंबर ऑफ सेपरेशन, नंबर ऑफ सेपरेशन 25 है भाई, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट 10 है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 550 है, इनटू कर दो 100, 35 डिवाइडेड बाय 550, 6.36%। नंबर ऑफ सेपरेशन 25, नंबर ऑफ असेशन मतलब 75 लोग रखे थे, उसमें से 10 हटा दो रिप्लेसमेंट की, न्यू असेसमेंट आई हमारी 65 लोग की, 550 एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। लो जी 25 प्लस में 65, 90 डिवाइडेड बाय 550, 16.36%। ये लो जी पूरा क्वेश्चन कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 27 था और पेज नंबर 68। सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, फ्लस्क मेथड, यही मांगा था। लेबर के चैप्टर में एक क्वेश्चन पेंडिंग है हमारा, उसको मैं इसके बाद करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, पेज नंबर 62 पर आप लोग देख लेना, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। 27 के 27 क्वेश्चन कर लिए हमने। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं पेज नंबर 62 पर, 3 करेंगे पेज नंबर 62 पर। इसकी नोटिंग करें फटाफट से। फ्लस्क की 2 अप्रोच है, अप्रोच नंबर 1, अप्रोच नंबर 2 मैंने और करके लिखी है। जल्दी कॉपी कर लें बस, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलते हैं आगे, वीडियो पॉज करके कर लेना आप लोग। क्वेश्चन लास्ट है आज का। ट्वेंटी 33 पढ़े पहले, क्वेश्चन 3 पढ़े कि एक बोल गया कहता था कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ वारी लिमिटेड, लेबर टर्नओवर रेट दे रखे हैं इसने रेट दे दिए, कहता 10% फ्लस्क है, 5% रिप्लेसमेंट और 3% सेपरेशन है, ठीक। वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग द ईयर 30, फाइंड द वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइन एंड वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। तो दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास क्वेश्चन में
गिवन है 3%, रिप्लेसमेंट गिवन है 5% और फ्लक्स गिवन है 10%। हमको नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस दे रखे हैं, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस है भाई कितने 30, तो इससे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर क्या आ गए, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर हमने निकाल लिया 30 डिवाइडेड बाय 0.05, 600 वर्कर। जब हमें ये पता लग गया तो ये भी पता लग गया, नंबर ऑफ सेपरेशन हमें नहीं पता, ये तो पता है 600, तो नंबर ऑफ सेपरेशन आ गया। क्वेश्चन 3 है, पेज नंबर 62 है, ये 18 हो गया। अब सेपरेशन 18 पता लग गया, नंबर ऑफ एसेशन मतलब न्यू एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, या एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स 660, 18 गए, नंबर ऑफ एसेशन 42, यही पूछा था उसने। देखो उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था कि भाई वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइन बता दो, बता दिया हमने। और अगला ये पूछ रहा था वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, सेपरेट कर दिया, 18 लोग बात कर। तो ये आज हमने कंप्लीट कर लिया चैप्टर, इसको आप लोग रिवाइज करें। ये मेरी तरफ से पूरा चैप्टर हो चुका है। लास्ट चैप्टर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बचता है कॉस्टिंग में, बाकी कॉस्टिंग में सारा हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट भी उन बच्चों का ही बचा है जिन्होंने लेट ज्वाइन करा, ठीक है। ऑलरेडी मैं कॉन्ट्रैक्ट को बैच के अंदर 4-5 बार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ओके बाय, आज इतनी बातें कर रहे हैं।